हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, आप सभी को पता है आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। अभी आपको पता है, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, नहीं किया है तो आप कर लेना, फिर भी आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मात्र 90 दिन की तैयारी कैसे मैंने की थी दोस्तों, और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। आप कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, मेरे कहने से बस ये पढ़ लीजिए और 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको एक एक चीज़ पर फोकस करके बताते हैं कि कैसे होगा आपका आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई में सिलेक्शन। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि देखो, आप किसी का भी कोर्स लेंगे यूट्यूब पर, या किसी का एप्लीकेशन से पढ़ेंगे, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, या आप किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, यही 3 से 4 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ। भाई देखो, सब पुराने तरीके से पढ़ते हैं तो सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो गलती क्या करते हैं? देखो, आप सभी को बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की भर्ती आप सभी को पता चल रही है। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। ये जो गारंटी लिखा है ना, मैंने ऐसे नहीं लिख दिया है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये बात बोली है। पढ़िए वही जो एग्जाम में है। देखिए फ्रेंड्स, आप बुक पढ़ते हैं तो बुक सारी नहीं पढ़नी होती है, कुछ चीज़ें छोड़नी होती है, कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। मैथ के सवाल कर रहे हैं तो मैथ में भी दोस्तों पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता है। रीजनिंग कर रहे हैं, वहाँ से ही पता होना चाहिए। तो ये सारी ट्रिक होती है। वो ट्रिक आपको हमारे खुद के नोट्स में मिल जाएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने वो चीज़ तो बिल्कुल दी ही नहीं है जो पढ़ना है ही नहीं। तो इससे आपका सिलेबस भी छोटा होगा और आपका जो सिलेक्शन है उसके चांस भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि और बच्चे वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब आप वो पढ़ेंगे जो सीधा एग्जाम में टकराएगा, तो आपका सिलेक्शन के चांस 100% बन जाते हैं। फिर देखो, ये जो नोट्स है आप सभी को, वो 500 रुपये के मिलते थे पहले, लेकिन हमने इसको ख़त्म करके मात्र 99 रुपये में कर दिया है। अब आप बोलेंगे भैया फ्री क्यों नहीं दे रहे हो, पैसे क्यों ले रहे हो? ये आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। आपका तो सिलेक्शन हो गया फिर भी आप पैसे ले रहे हो। तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू देगा नहीं यहाँ पर, और मैंने खुद फ्री में काफ़ी लोगों को दिया है। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल मैं इसलिए कम से कम प्राइस में दे रहा हूँ ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके और थोड़ा वैल्यू दे सके इस चीज़ को। लेकिन ये काफ़ी वैल्यू देने वाली भी चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको मात्र 99 रुपये मिल रहा है। नोट्स कैसे ले सकते हैं? तो व्हाट्सएप पे जाइए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए 6396453592। ठीक है भाई, मैं फ्री में देना चाहता तो फ्री में दे भी सकता था, लेकिन फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ता जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो आप उस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि आपके पैसे जाएंगे, तो आप दोस्तों ऑब्वियसली बात है अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 100% सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है। अभी फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप पर जाइए इस नंबर पर। इस पीडीएफ से बाहर भाई कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आप सभी के सपने हैं, आरपीएफ लिखा हुआ आपके कंधों पर, और आपके कंधों पर सितारे लगे हुए, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई के लिए भी रहेगा ये। ठीक है, 80% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसको भी चाहिए भाई ले सकता है। ये ऑफर आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, बाद में पछताओगे कि भैया एक बार ले लेते तो अच्छा रहता। तो जाइए व्हाट्सएप पर और अभी मैसेज कीजिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सो सिलेबस आप सभी के सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में। तो सामान्य ज्ञान से दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अंक गणित से यहाँ से मिलेंगे। बोलने को कुछ भी कोई बोल दे, लेकिन आएंगे क्वेश्चन यहीं से ही। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं आती है, तो एडवांस भी कुछ सवाल आते हैं, तो इसलिए एडवांस को भी आपको पढ़ना है। बोल वो देते हैं लेकिन पेपर में ज़रूर आता है वहाँ से। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि मैथ जो रहेगा उसमें एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों रहेगा, इसलिए आपको अर्थमेटिक और एडवांस ज़्यादा दोनों पढ़ना है। ठीक है, एडवांस थोड़ा कम रहेगा लेकिन रहेगा ज़रूर। सामान्य ज्ञान में भी दोस्तों आप सभी का जो है ये चीज़ें रहेंगी। करंट अफेयर भी रहेगा इसमें, जो वर्तमान की जो घटना घट रही हैं इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि जीके का हमारा जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। 50 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, और 35 नंबर का ये आपका अंगणित है, और 35 नंबर का ही आपका जो है रीजनिंग है। तो हमारा जो वेटेज है इसमें जीके का ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन रहेंगे।
वहीं 35 की रीजनिंग और मैथ है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि भाई देखो फुल में तो फुल नंबर यहाँ तो आप ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, कंपटीशन यही चीज़ बढ़ाती है, वो जीके। तो इसलिए मैं जीके पर ज़्यादा फोकस करा है, और जीके के लिए अपने खुद के जो हैंड राइटिंग नोट्स है उन पर और बड़ा बदलाव कर दिया 2024 के लिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भैया पुराने नोट्स होंगे ऐसा होगा, नहीं, 2024 के ही नोट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए अपने दोस्तों एक सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, तो इतना मैं आप सभी से बोलूँगा, और बाकी आप सभी लोग समझदार हैं ही, जो भी अपना कुछ पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है भैया, देखो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जितनी हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। अभी देखो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो पहले सिलेबस को पूरा करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या तैयार है, तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस कर दें। अब प्रैक्टिस का सवाल ये आती है कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस का आप सभी को पता है दोस्तों, टेक्स्ट बुक का एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। मैंने खुद भी वहाँ से किया था। तो टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर लें, क्योंकि पास प्रो में ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। थोड़ा सा बदलाव इसलिए हो गया है। और देखो कट ऑफ को लेकर जो बच्चे घबरा रहे थे कट ऑफ क्या रहेगा, तो इस बार तो आप सभी को पता है जोन वाइज सिस्टम ही खत्म कर दिया है। पहले किसी जोन का कम जाता था, किसी का ज़्यादा जाता था, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक सिस्टम ये आया है कि अब आपका जो यहाँ पर कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा अब लो हो चुका है। ठीक है, यानी अब कट ऑफ आपका लो जाएगा, क्योंकि हर मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ एक ही लगेगा अब। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं क्या आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए? तो जी हाँ, ये कांस्टेबल का सिलेबस आपका रहेगा। सिलेबस सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है दोनों में, सिलेबस सेम रहेगा कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए। तो जिसने फॉर्म फिलअप किया है कांस्टेबल में, उसका अगर एसआई का एज हो रहा है तो एसआई के लिए फिलअप करें। क्योंकि हमें ये भी होना चाहिए कि हम क्या पता, मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे बच्चों को जिनका कांस्टेबल में नहीं हो पाता है, फिर वो एसआई में उनका हो जाता है। तो इसलिए आप अगर आपका आप इसमें जो है एज बचा हुआ है, एज है अभी आपका एसआई के लिए, या आपने वो एलिजिबिलिटी अपने क्लियर कर लिया एसआई के लिए, जो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो एसआई के लिए भी आप फिलअप जरूर करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं एसआई का फिलअप करने से, सर हमसे नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल में क्या हो ना, फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, एसआई में वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, फिजिकल आराम से उसका निकल जाता है। ठीक है, तो महज ये सारे आप सभी के सवाल थे जिसका मैं रिप्लाई कर दिया है। और अभी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।